होली की छात्राएं हैं, हम लोग जीएनएस फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं और आज हम आप सभी को अनीमिया जो टॉपिक है वो कुछ बीमारी है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि अनीमिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, अगर हो जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। तो मेरा नाम है मुस्कान सिन्हा, ये मेरी बैचमेट है, इनका नाम है सृष्टि, लक्ष्मी और वंदना। आज हम सब आपको अनीमिया के बारे में बताएंगे। तो क्या आप जानते हैं अनीमिया क्या होता है? किसी को पता है तो बता सकता है? कोई जानता है? शरीर में खून की कमी, बिल्कुल सही। अनीमिया का सिंपल सा एकदम साधारण सा मतलब होता है शरीर में खून की कमी। तो आखिर ऐसा क्या होता है, शरीर में खून की कमी क्यों होती है? तो जब हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो कई प्रकार के कंपोनेंट से बने होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब से बने होते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, जब इनकी संख्या जो हमारे बॉडी में 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर पाई जाती है, जब ये संख्या कम जाती है तो हमारे शरीर में अनीमिया होने के चांस होते हैं। तो आपको पता समझ में आया कि अनीमिया कब होता है? जब लाल रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त में जो पाई जाती हैं वो कम हो जाती है तब। क्या आप बता सकते हैं? यहाँ देखिए कि नेशनल अनीमिया डे हम कब मनाते हैं? 21 मार्च। हम नेशनल अनीमिया डे, राष्ट्रीय अनीमिया दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। तो ये था अनीमिया के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको बताती हूँ कि अगर अनीमिया हो जाता है तो अनीमिया होने के कारण क्या है, आखिर अनीमिया किस कारण के वजह से हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्या आपको फिगर में कुछ नज़र आ रहा है? आप बता सकते हैं कोई? आयरन की कमी और कुछ विटामिन और कुछ देख के बताइए। आयरन की कमी और विटामिन B12। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला है आरबीसी के उत्पादन में कमी। कई वजह हो सकते हैं, अगर हम सही तरीके से पौष्टिक आहार नहीं लेंगे तो हमारे आरबीसी का उत्पादन ढंग से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हमारे अनीमिया होने के चांस बढ़ सकते हैं। दूसरा है आरबीसी का विनाश, किसी कारणवश अगर आरबीसी टूट रहा है तो इस वजह से हमें अनीमिया हो सकता है। तीसरा है रक्त की हानि। रक्त की हानि कई वजह से हो सकती है, अगर ऑपरेशन होता है, अगर वो अच्छे से सही नहीं हो पाता है, किसी वजह से ब्लड लॉस लगातार हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। या फिर मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण ये रक्त की हानि तो हो सकती है। या फिर इंटरनल ब्लीडिंग यानी आंतरिक चोट किसी प्रकार लग जाती है तो हमें वो बाहर से नहीं दिखेगा कि अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, बट वो अंदर ही अंदर ब्लड निकलता है, इस वजह से रक्त की हानि हो सकती है। तीसरा है आयरन की कमी। तो आयरन की कमी की वजह से क्या बता सकते हैं कि अनीमिया कैसे हो सकता है? किसी को पता है? कोई बता सकते हैं? हमारे जो आरबीसी है, लाल रक्त कोशिकाएं, वो ज़्यादातर आयरन से बनी होती है। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे खाने में हम आयरन नहीं ले रहे हैं तो हमारे शरीर में आपूर्ति नहीं होगी आयरन की, तो क्या होगा, हमारा आरबीसी जो है वो नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी, इस वजह से आरबीसी कम हो जाते हैं अगर हम आयरन ढंग से नहीं लेते हैं। तीसरा है विटामिन B12 की कमी। तो विटामिन B12 की कमी से क्यों होता है? क्योंकि विटामिन B12 जो है वो हमारे लाल रक्त कोशिकाओं को ढंग से काम करने में मदद करता है। तो लाल रक्त कोशिका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारे लंग्स में जो वातावरण में जो ऑक्सीजन उठाता है वो ऑक्सीजन को लेके हमारे शरीर के पूरे भाग में वो ट्रांसफ़र करता है, ताकि सारा हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो अच्छे से काम कर सके। तो अगर ये विटामिन B12 नहीं होगा सही मात्रा में तो लाल रक्त कोशिकाएं अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से हमें अनीमिया हो सकता है। तो ये थे अनीमिया के कुछ कारण जिस वजह से अनीमिया हो सकता है। अब मेरी बैचमेट आपको इसके लक्षण के बारे में बताएंगे। जैसा कि मेरी बैचमेट ने आपको बताया कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के कारण क्या होता है, तो मैं आज आपको एनीमिया के लक्षण बताऊंगी। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे सिर दर्द, पीली त्वचा, छाती में दर्द, हाथ ठंडे पड़ जाना, नींद ना आना, अनियमित दिल की धड़कन, ये सारे एनीमिया के लक्षण होते हैं। आगे का उपचार हमारी बैचमेट आपको बताएंगे। जैसा कि हम आज लेक्चर में बताया कि एनीमिया क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका लक्षण क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगी एनीमिया के उपचार क्या है। आपको पता है एनीमिया का उपचार कैसे कर सकते हैं? किसी को भी? तो आज मैं बताती हूँ एनीमिया के उपचार कैसे कर सकते हैं। एनीमिया के उपचार आप पहले घरेलू तौर पे कर सकते हैं, नहीं तो आप मेडिकल मतलब कि हॉस्पिटल में जाकर अपना उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार में आप सब्जी में आप पालक ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आयरन होते हैं जो खून को बनाते हैं। आप दूध ले सकते हैं, दूध में बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब होते हैं। विटामिन C को छोड़कर सारा विटामिन होता है और आपको हर रोज़ लेना चाहिए दूध को। दूध लेने से हमारा हड्डी को स्वस्थ रहते हैं और हम लोग भी स्वस्थ रहते हैं। और खून को बनाने के लिए आप
चुकंदर का जूस भी ले सकते हैं जो खून को बहुत ग्लो करता है बनाने में। और आप मीट, मछली, मांस, अंडा ये सब खा सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, पिस्ता, बादाम ये सब ले सकते हैं। और फ्रूट्स में आप आम, पपीता, केला, अमरूद ये सब ले सकते हैं। और अगर इससे उपचार से आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर आप डॉक्टर के हेल्प से मेडिसिन लेकर अपने एनीमिया को दूर कर सकते हैं। एनीमिया को दूर करने के लिए हम आपको 3 मेडिसिन का नाम बताएंगे: फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट और फेरस ग्लूकोनेट। आप हमारे बैचमेट एनीमिया के रोकथाम को बताइए। जैसे कि मेरे बैचमेट ने आपको बताया कि एनीमिया का उपचार कैसे किया जाता है, मैं बताऊंगी कि आपको कि एनीमिया की रोकथाम कैसे किया जाता है। एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी। तो हम अपने शरीर में खून की कमी को होने से कैसे रोकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि एनीमिया की रोकथाम के लिए हमें आयरन से भरपूर पदार्थ का सेवन करना चाहिए, विटामिन से भरपूर पदार्थ का सेवन करना चाहिए। पौष्टिक पदार्थ का सेवन करेंगे तो हम अपने शरीर में ब्लड की कमी को रोक सकते हैं। तो क्या आप लोग फिगर देख के बता सकते हैं कि विटामिन से भरपूर पदार्थ का हम क्या सेवन कर सकते हैं? फिगर देख के कुछ दिख रहा है तो आप बता सकते हैं क्या हो गया? मछली, अंडा, पालक, टमाटर, पपीता, आम। तो ये सब अगर हम अपने डेली लाइफ में नहीं तो कभी कभी भी मीट, मांस, मछली, अंडा, दूध से बहुत सारा चीज़ बनते हैं, जैसे पनीर हो गया, सब का सेवन करके हम अपने शरीर में जो खून की कमी हो रही है उसको रोक सकते हैं।